नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल शिव गोरक्ष पे। स्वागत करते सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। तो आज का जो टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेल जाते हैं, तो आप सभी भाई बहन से मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी मेल डालते हो उसमें आपने टी दी पॉइंट, यानी कि जो आपका बात होती है आपने डायरेक्टली वो लिखनी है कि चाहते क्या हो। और मैंने आपको बताया है कि अभी फ़िलहाल मैं किसी साधना में बैठा हुआ हूँ भाई साहब, मेरी लॉन्ग चलती है, क्योंकि हमारा ऐसा आपके जैसा हिसाब किताब नहीं है कि 41 दिन की है या दो। हमारा तो भाई चलती है, फिर महीनों पे चलती है, 6 महीने हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, साल की हो सकती है। तो उसमें मैंने पूछ लगाना भी मेरे लिए बंदिश होती है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ऐसा काम आ जाता है कि किसी के लिए वो करना पड़ता है। उसके अलावा मैं आपको बोलता हूँ कि मैं मार्गदर्शन ही कर सकता हूँ फिलहाल, उसके अलावा कुछ नहीं। वशीकरण के जितने केस आते हैं भाई, ऐसी विद्या ना तो मैं दूँ ना मैं सिखाऊँ किसी को। और दूसरी बात रही कि आप लोग जो कुछ भी करते हो, मैं सबसे पहले ये बोलता हूँ कि गुरु धारण करना सबको जरूरी है, चाहे वो योग ही करता हो, किसी भी पंथ से हो, ना संप्रदाय से नहीं है, किसी और पंथ से भी है, तो तभी भी गुरु उसको धारण करना जरूरी है। नहीं है गुरु, माता पिता को गुरु मानकर पूजा कर सकता है। सदाचार शिव जी महाराज बाबा जी को गुरु मानने से ऐसे कुछ नहीं होता, उनकी साधना आपको पहले देनी पड़ेगी। लगभग उनके ओम नमः शिवाय का भी आपको जप 1.25 लाख जप करना पड़ेगा, वो भी नियम के साथ, जिसमें आपको हर एक प्रकार का संयम और नियम और नियंत्रण अपने पे रखना है। तभी जाके अगर आपको स्वप्न के माध्यम से उनके दर्शन होते हैं, शिवलिंग दिखाई देता है, या किसी भी प्रकार का कोई नाथ आता है या कुछ भी आता है, कोई बाबा आता है, सर के ऊपर हाथ रख के कोई वचन करके जाता है, तभी आपने इस मार्ग पे आगे चलना है। नहीं तो भाई साहब आपकी बॉडी में 110% ऐसा ना ऐसा कोई फॉल्ट होगा कि आपकी बॉडी में दर्द होना चालू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा 99.9% पीपल जो बोलते हैं ना दुखी हैं, भक्त जो चलते हैं लाइन पे, पीठ में दर्द होता है उनकी, यानी कि लो बैक से शुरू होता है, रीढ़ की हड्डियाँ से स्टार्ट होती है, गर्दन तक उनके दर्द होता है। उसका कारण भी होता है, वो फिर कभी वीडियो में बता दूंगा आपको। एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि जैसे आपने मेरे पुराने चैनल गुरु गोरखनाथ को जितना सपोर्ट किया, उतना सपोर्ट इस चैनल को करना, यानी कि सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट करना। मेरी जो ईमेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है और वेबसाइट भी उसके नीचे है, सन्नी शर्मा नाथ मंत्र .blogspot.in या .com लगा के आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, और वो स्क्रीन पे भी लिखी आएगी, आप उस पर जाके विजिट करके मेरे ब्लॉग पढ़ सकते हो। उसके अलावा आपने कोई भी किताब लेनी है तो भाई साहब मेल पे बता सकते हो, जो भी आपको चाहिए। देखो है तो वो पेड कंटेंट है, आपको उसकी देना पड़ेगा, जो भी सेवा वो आपको देनी पड़ेगी, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और जो भी आगे लिखता रहूँगा वो अपने ब्लॉग पे डालता रहूँगा, कौन कौन सी बुक मेरी नहीं आ रही और कौन सी मैं किस किस टॉपिक पे लिखता जा रहा हूँ। अभी आता हूँ कि वाइट प्रकाश। आप लोगों को बता दूं कि कोई भी बंदा जब अध्यात्म के रास्ते पे चलता है तो किसी के पास गुरु मंत्र है नहीं है। देखो भक्ति एक आपको बता दूं, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं आपके, कि आपने उस तरफ से घूम के जाना है, कोई उधर से जा रहा है, लेकिन पॉइंट एक ही है, परमात्मा एक ही है। देखने की निगाह चाहिए, उसी में आपको माता दिखेगी, उसी में आपको सब कुछ दिखेगा, उसी में गुरु दिखेगा, उसी में आपको पीर पैगंबर जो भी है, जितनी भी ये शक्तियाँ सभी दिखेंगी, नेगेटिव शक्तियों को छोड़ के। साधना काल में क्या होता है कि जब आप कोई भी साधना करते हो या किसी भी मंत्र का जप करते हो, तो मंत्र के उच्चारण के साथ क्या होता है कि आपके माथे में, जानी जो बंदा काफ़ी टाइम स्पेंड करता है आसन पे, जाने कि जो आधा पौना घंटा लगाता है और आंखें बंद लगता है, तो आंखें बंद करने के बाद उसके क्या होता है कि उसके माथे में कुछ कलर आने स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है ब्लू कलर, वो होता है आपकी आत्मा का प्रकाशन, यानी कि आपकी आत्मा उस कलर की होती है। उसके बाद वो कन्वर्ट होता है, जब आप लेवल बढ़ता जाता है, जब आप साधना के नज़दीक, यानी कि लास्ट चरण पे होते हो, यानी कि 4th स्टेज में होते हो आप, कि मान लो कि साधना 41 दिन की है या 1.25 महीने की है या 40 दिन की करते हो, तो आपने 35 दिन क्रॉस कर लिया है, तो 36वें दिन में जाते हो, तो वो जो नीले कलर का प्रकाश है उसमें वो कलर बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं, आपको समझ नहीं आता, आपको ऐसे लगता है आप किसी भंवर गुफा में जा रहे हो, और फिर आप वो कलर होता है येलो, यानी कि दूसरे स्टेज आ जाती है वो। अभी 7 चक्कर है, सातों चक्र का अलग अलग कलर है, वो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। फिर कुछ भाई बोलते हैं कि यार बंदा बड़ी डिटेल में बताता है, बड़ा लंबा बनाते हो, भाई वीडियो छोटा बना करो। तो आप सभी की भी बोलते हैं ना कि रिक्वेस्ट होती है, तो वही उसी हिसाब से बोलते हैं यहाँ पे, जितना होता है, जितना टाइम मिलता है उतना बताने की कोशिश करता हूँ। और मेरी बातें उसी बंदे को समझ जाएगी जो अध्यात्म के रास्ते पे चलता है, जो सचमुच बोलते हैं ना आसन पे बैठ के कम से कम पूजा लगाता हो, तभी मेरी बातें उसको समझ जानी है। बाकी जिसको लगता है कि बेड पे बैठे मिलना, उसको भाई मेरी बात कभी भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि ज्ञान की बात तभी प्राप्त होती है जब आप उस स्टेज से चलते हो, जब आप वो चीज़ करते हो, वो कार्य करते हो, तभी आपको अनुभव होंगे। अभी उसके बाद जब आप भंवर गुफा में घुस जाते हो, तो उसके बाद क्या आता है, एक छोटा सा बिल्कुल स्टार के जैसा
डॉट आता है उसके ऊपर निगाह लगती है, वो बड़ा होता है, उसके वो बोलते हैं ना, उसके आसपास चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं, वो प्रकाश वाइट में हो जाता है कन्वर्ट, बिल्कुल माथा बिल्कुल वाइट हो जाएगा। जैसे वाइट होगा उस टाइम आपकी बॉडी बिल्कुल सुन्न हो जानी है, आपकी बॉडी का हर एक अंग, वो बोलते हैं ना कि ब्लॉक हो जाना, सिर्फ माइंड चेतन रहेगा, बाकी सारी बॉडी सुन्न, उस टाइम आप हिला नहीं पाओगे। ये खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। आप ब्लॉक हो जाएगा और उसी टाइम क्या होना कि आपकी वो माथा है ना, उसमें ऐसे एचडी स्क्रीन की तरह सारे छवियाँ आनी है और आपके सामने उस टाइम साक्षात महाकाल बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे, जो मेरे को हुआ था। बाबा आके खड़े हो गए थे सामने, वचन कोई नहीं करा, कुछ नहीं बोलते उस टाइम, सिर्फ आकृति बनती है, जैसे वो बोलते कलर में आएंगे, ऊपर से बनने स्टार्ट होंगे, नीचे से गायब होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि पहले फेस दिखा गायब हो गए, नीचे का सामान दिखा, कुंडल दिखे कानों के, चरण दिखे, उसके बाद बिल्कुल गायब हो गए। 10 मिनट बाद वो आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाएंगे यहाँ पे आपने जाना, यानी कि आपका फ्यूचर पास्ट जो भी होगा वो दिखा देंगे कि तूने किस लेवल पे जाना भाई, तेरी भक्ति किस लेवल की है, कब तुम्हारी गद्दी लगनी है, यानी कि आपको किस वाणे में आपने जाना। यानी कि मैं नाथ संप्रदाय से हूँ, तो अगर मैंने पगड़ी बांधनी है, जब मेरे सामने किसी संगत ने आना, जब लोगों ने बैठना है, तो वह पहले दिखा देता कि आने वाले 10 साल तक ये है, और 5 मिनटों में, 5 मिनट में नहीं, वो मिनिमम 50 सेकंड लेते हैं, 15 सेकंड में आपको सारा दिखा के फिर वो चले जाएंगे। उसके 15 मिनट बाद आपकी धीरे धीरे बॉडी फिर सही हो जाएगी। तो आप बता दो, जो भी बंदा भक्ति करता है, भक्ति के बाद अगर वाइट प्रकाश तक पहुंचता हो, उसके माथे में वाइट कलर का प्रकाश आता है, तो वो साधना के बिल्कुल वो बोलते सही चरम पे जा रहा है। बस आपने अपनी काम वासना पे कंट्रोल रखना और साधना को कंटिन्यू करना, यानी कि भक्ति और अच्छे कर्म से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती है। बाकी तंत्रा मंत्रा की क्रियाएं बोलते हैं ना कि अच्छे के साथ अपना भी बुरा होता है। कुछ भी करो भाई, सबसे पहले अपना पेट, अपने घर वालों को, अपने आप को सुरक्षित कर, अपने घर वालों को सुरक्षित कर, बाकी सारी चीज़ें आपने बाद में करनी है। और आशा करता अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट करना। किसी भी प्रकार की माला यंत्र कुछ भी सिद्ध करवाना हो, हकीक पत्थर है, सुलेमानी हकीक है, कुछ भी स्टोन है, तो आप मेरी मेल पे पूछ सकते हो, आपको मिल जाएगी, सिद्ध करी हुई मिलेगी। जय गुरु गोरखनाथ श्री शंभू जति महाराज गोरखनाथ जी बालाजी को आदेश।